यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128 समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। Yes. Episode 2. Big things on the step, guys. Let's go. इंडियन रेलवेज के बारे में बात करते हैं Yes. थोड़े आज। शताब्दी का मैक्सिमम स्पीड 150, वंदे भारत का मैक्सिमम स्पीड 180. 180। Yeah, that didn't make any sense to me because Kavach is very simple system. मैन्युफैक्चर्ड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ये, Yeah. डिरेलमेंट। Yeah. How far is your train compared to the distance of other train which is coming on the same track? Hello and welcome to episode 2 of Zoro TV. तो हाय मलिक, हेलो निखिल, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। या ये क्योंकि टॉपिक आज, सॉरी कट करने के लिए, No बट problem. आज हाँ. ऐसा है कि हम खाली स्टार्टअप्स के बारे में छोड़ के आज थोड़ा अलग जाके या जो इंडिया में जो सब जानते हैं, हाँ, इंडियन रेलवेज के बारे में बात करते हैं Yes. थोड़े आज। बात यहाँ से शुरू हुई। मैंने निखिल को बोला कि लास्ट वीक मैंने वंदे भारत एक्सप्रेस लिया था मैसूर टू बैंगलोर, हाँ, और मैंने नोटिस किया कि वंदे भारत क्लेम्स उसका मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, बट जब मैं ट्रैक कर रहा था मेरे जीपीएस पे, उसका स्पीड था समवेयर अराउंड 90 टू 100 किलोमीटर पर आवर, हाँ। जो शताब्दी भी देता है। आई वॉज टेलिंग निखिल, इज इट जस्टिफाइड यू टेक 2 times the cost of शताब्दी and you give me same speed as शताब्दी? आई एग्री। सो यहाँ पे हमें गौर करने वाली बात यह है, अभी तक जितने भी वंदे भारत आए हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आए हैं, यस, ठीक है। और वो शॉर्ट डिस्टेंस में भी तुम स्पीड देखोगे तो तुम जैसे बोल रहे हो एवरेज अराउंड 80 टू 100 ही है। शताब्दी का मैक्सिमम स्पीड 150, वंदे भारत का मैक्सिमम स्पीड 180. 180। Yeah. तो क्या क्या बेनिफिट है इस चीज में? सबसे Exactly. पहली बात, ट्रैवलर्स जो डेली कम्यूट करते हैं, जिनको जल्दी आना है, जिनको एक डिग्निफाइड क्या बोलते हैं, डिग्निफाइड Experience. एक्सपीरियंस चाहिए, हाँ. है ना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन लोगों के लिए वंदे भारत बना है। बट शताब्दी जनरली लॉन्ग रन के लिए है, बट अब स्लीपर कोचेस आएगा तो अब देखते हैं क्या होगा। बट देखने की बात ये भी है ना कि दे हैव लॉन्च्ड वंदे भारत, बट द ट्रैक्स व्हिच वी हैव आर हाँ. वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड। लाइक दिस वर लास्ट मॉडिफाइड इन 90s, उसके बाद से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अगर वो सेम ट्रैक पे अगर आप वंदे भारत चला रहे हो, यू विल नॉट अचीव द स्पीड, राइट? अब बात यही है ना कि अभी तक 66 ट्रेन आए हैं Yeah. वंदे भारत के। हाँ, तो 102, 110 और आई थिंक 2047 तक मैं पढ़ रहा था, कुछ टारगेट है उनका 4500 वंदे भारत ट्रेन, ओह, है ना। वो सबको अचीव करने के लिए हमारे पास बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑफ कोर्स। ठीक है। हमारा जो मोस्ट ऑफ आवर लेन्स बिछे हुए सिंगल लेन है। या अगर सामने से कोई ट्रेन आ रहा है हाँ. तो इसको रुकना पड़ता है। यस, तो वो- अगेन वंदे भारत क्लेम्स इट इज अ पॉइंट टू पॉइंट सर्विस। अगर मैसूर टू बैंगलोर बोल रहा है, इट हैज टू बी मैसूर टू बैंगलोर। आई डोंट वांट टू स्टॉप इन मिडिल। मैसूर टू बैंगलोर चलो मानते हैं कि 2 ट्रैक है, वो चला जाता है, हाँ, बट बैंगलोर से चेन्नई को जब जाते हो आप, वहाँ एक पार्ट है वेयर देयर इज अ सिंगल ट्रैक सिंगल ट्रैक। and your train has to wait in a station so that the opposite train crosses. तो ट्रैक शेयरिंग हो रहा है इधर, ट्रैक शेयरिंग हो रहा है डेफिनेटली, इसलिए डेडिकेटेड कॉरिडोर नहीं बनाया है पहली ऑफ बार। कोर्स। और डेडिकेटेड कॉरिडोर आई थिंक जल्दी लेके आएंगे, बट उसके नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा उनको। पूरा जो रेलवे लाइंस बिछाए हैं, Yes. जो उनका बोल्टिंग किए हैं नया पूरा, Yes. और जो गैप्स होते हैं जो ट्रैक्स के बीच में, वो सबको फिल करना है। अदरवाइज वो स्मूथ एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं मिल पाएगा इस केस में। वेरी ट्रू। एंड ऑल्सो देखने की बात यह है कि आई थिंक इंडियन रेलवेज आर ऑप्टिमाइजिंग फॉर द एफिशिएंसी, the electric consumption efficiency. They are slowing down trains on purpose to save energy, I To guess. save energy. Like I don't know, but लग तो रहा है कि they are saving energy there. And recently news में ये भी आया, there is Vande Bharat 2.0 which has launched. The train change is कर दिया। नाम change कर दिया। नमो भारत। Yeah, right? last 15 days में they changed the name to Namo Bharat. नमो भारत। It launched somewhere around September 16th of this year. And 15 days पहले it was supposed to be called Vande Bharat 2.0 with the orange color. The first हाँ, track was between Meerut to Delhi Junction something. Last moment में they changed the name to Namo Bharat. नमो भारत। And वो train का speed they are claiming to be 250 kilometers per 250. hour. Again, was this required?
यार वैसे बोलेगा तो अब बुलेट ट्रेन भी आ रहा है 28-29 तक, जिसका स्पीड अराउंड 350 किलोमीटर तक आ रहा है। क्या उसकी जरूरत है मुंबई से अहमदाबाद कोर्स की? नॉट, क्योंकि मैंने देखा है ट्रेन्स आर बीइंग ओवर क्राउडेड। क्योंकि एक बार मैं हैदराबाद जा रहा था, शायद मैं बैंगलोर के स्टेशन में था, और वहाँ वो छठ पूजा का टाइम हाँ। था, तो मैं देखा वो हावड़ा मेल पूरा भरा हुआ है, लोग कहीं भी बैठे हैं, बाथरूम में बैठे हैं, दरवाजे में लटक रहे हैं, एसी कोचेस में घुस रहे हैं विदाउट रिजर्वेशन। देन व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ रिजर्वेशन? और सेफ्टी ट्रेन में बिल्कुल है ही नहीं, कोई भी कुछ भी कोच में घुस रहा है। यार इससे मैं कुछ एक दो इंसिडेंट से याद आए मेरे लाइफ में। हाँ तो एक बार हम चाइना गए थे। हाँ तो चाइना से हम शंघाई से बीजिंग जा रहे थे, हाँ बुलेट ट्रेन। हाँ। और जब मैं स्टेशन में गया, चाइना वो भी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। यस हम पॉपुलेशन का यहाँ पे वो नहीं बोल सकते कि पॉपुलेशन की वजह से हमारी स्टेशन से ऐसी है। यस। बट वहाँ पे विदाउट, अगर तुम वहाँ जा रहे हो अंदर, मतलब ट्रेन में चढ़ना है, तुम्हारे साथ कोई और रिलेटिव कोई तुम्हें प्लेटफॉर्म में भी नहीं आ सकता। वहां पे खाली जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं, जो बाहर से बाय बाय करते हैं, वैसे वैसे सीन है। कोर्स इट हैज टू बी लाइक दैट। और याद है एक्सपीरियंस, आई थिंक बहुत सारा अभी तो चेंज हो गया होगा, थोड़ा बहुत बेटर हुआ होगा होपफुली। बट आई थिंक जब मैं स्टेट्स खेला था बैडमिंटन के लिए हाँ या छत्तीसगढ़ के लिए, तब हम लोग बिलासपुर से भिलाई जा रहे थे। सो आई थिंक वापस आ रहे थे, हाँ 2-2.5 घंटे का जर्नी है। हाँ तो हम लोग जनरल कोच में बैठने लग गए। हम्म, बट जैसे ही वो देखे, हाँ उसमें क्या है, जो 2-3 रिजर्व थे वो सब सीआरपीएफ ने ले लिया था। हाँ और बचा एक बोगी, हाँ जिसमें वो भी कौन सा जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए बनाया रहता है, लास्ट वाला। लास्ट वाला। हाँ उसमें सब चढ़ रहे हैं, अरे यार। उसके अंदर सब बाथरूम में बैठे हैं, आधे लोग लटक रहे हैं। वो एक्सपीरियंस में गया है। बट तेरे क्वेश्चन में वापस आने के लिए कि क्या हमें ऐसे हाई स्पीड ट्रेन की जरूरत है? Exactly, we could have optimized for more number of passenger trains or more number of general compartments in the train. यार बात ये है ना कि हम पहले ये करते हैं, उसके बाद ये करेंगे, ये चीज नहीं चलेगा। हम वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाइज बनने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अब तुम वर्ल्ड पावर बनना चाहते हो विद सेम ओल्ड एम्यूनिटीज, इट वोंट मेक सेंस। साथ में तुम्हें बिजनेस ग्रो करना है, साथ में तुम्हें इन्वेस्टमेंट लेके आना है, सब कुछ लेके आना है, तो तुम्हें साथ साथ एक अलग सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना पड़ेगा। Yes. उसके लिए अब जैसे देखो, बैंगलोर देख लो या मुंबई देख लो, कितना क्राउडेड है। Yeah. क्योंकि जगह बहुत लिमिटेड हो गया मुंबई में। मुंबई के रेट्स इतने हाई क्यों हैं? पहली बात, क्योंकि एक छोटे से प्लेस में बहुत सारे लोग हैं और उनको एक्सपैंड करने का मौका नहीं मिल रहा है। अब जब तुम ऐसे हाई स्पीड ट्रेन्स लेके आओगे, जब उनका जो कम्यूट जो है जो कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, लोग डेली कम्यूट करते रहेंगे। Yeah. ठीक है, और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है वैसे। Yes. More number of cars and more number of buses lead to more हाँ। pollution. और लोग धीरे धीरे जब कम्यूट करते रहेंगे, उससे क्या होगा कि जो कॉरिडोर बनता है, जैसे मुंबई से अहमदाबाद जा रहा है, वो पूरा डेवलप होते जाएगा। Yeah. अब जैसे अब बैंगलोर से मैसूर ले ले, अब मान ले अभी वंदे भारत आई थिंक 1 hour 45 मिनट्स लेता है, Yes. राइट? अगर उसको 1 घंटा कर दिए, Which is utilizing the full speed of Vande Bharat. हाँ, फुल स्पीड अगर यूटिलाइज कर पाए, तो 1 घंटे के लिए लोग बैंगलोर में रहना बंद कर देंगे। जो मैसूर वाल मतलब है, आराम से वहां डेली 1 घंटा, क्योंकि बैंगलोर ट्रैफिक जस्ट 20-30 किलोमीटर जाने में तुम्हें 1 घंटे से ऊपर लग जाता Of है, course. राइट? हमें यहाँ से एयरपोर्ट जाने में 2 घंटे लग जाते हैं। True. तो उस चीज, ये सब चीज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। Yes. बट हैविंग सेड दिस, सेम टाइम तुम्हें अपना जो लोअर लेवल बोले या डिफरेंट जो और कोचेस बढ़ाना चाहिए। Economy class. इकोनॉमिक क्लास पे ध्यान देना चाहिए। उन लोग के लिए भी क्या जरूरत है, Very true. बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ माइग्रेशन, Yes. देयर इज ऑलवेज अ माइग्रेशन। कभी एग्जाम्स होते हैं या लोग इधर से वन प्लेस टू अदर प्लेस जाते हैं, Yeah. तो वहां तुम कैसे ऑप्टिमाइज कर पाओगे? तो उस चीज के लिए आई थिंक मोर नंबर ऑफ जनरल कोचेस, स्लीपर कोचेस बढ़ाना पड़ेगा, rather देन तुम नंबर ऑफ एसी कोचेस बढ़ा दो। आई थिंक बीच में प्रपोजल आया था कि सब कोचेस को हम एसी बना देंगे। Yeah, during the Piyush Goyal हाँ। government, उन्होंने एम किया था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, why don't we have full AC coaches? बट वो अभी आइडिया Compensating. हाँ, this was majorly for two things. One, because India is becoming a developed country, and two, to optimize for Indian weather. क्योंकि गर्मी में तो गर्मी में हालत खराब नॉर्मल होती कोच है। में जाना सेंस नहीं करता है। मतलब जनरल में तुम अभी भी आए दिन वीडियोस आते रहते हैं, तुम देखते हो कि
अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि वहां पे लोग रस्सी बांध के बीच में सोने का हाँ बीच में वो बर्थ टू बर्थ बर्थ में रस्सी बांध दिए हैं, वहां सोने का इंतजाम कर रहे हैं और एक बर्थ में 4-5 लोग बैठे हुए हैं। और वैसे लोग कितने 2-2 3 दिन के मतलब जर्नी लेके करते हैं ऐसे ही हालत में। I think India needs more general coaches. इससे याद आया, so they were planning to bring in all AC coaches, right? उसके बाद they optimized for it and they said they will introduce a new type of coach which they have introduced. It's called Deen Dayalu coach. Deen Dayalu coach. Deen Dayalu coach will see it in the red color. So ये coach majorly focus किया गया है for general public who travels in economy to get the benefits of sleeper coaches. So ये generally है, but you will have benefits of sleeper. Again, the coaches are crowded. So no sense of being a sleeper type coach there. But good thing is you have bio toilets in there and also drinking water facility near the doors and good things. आई थिंक जो कोचेस बनाने का प्रोसेस है ये हमें और बनाना चाहिए डेफिनेटली, Yeah. बट सेम टाइम आई थिंक लालू जी वाज द रेलवे मिनिस्टर, वहां पे साइड बर्थ होते थे, तो साइड बर्थ के बीच में एक और बर्थ डाल दिया, ऊपर नीचे बीच में एक और, हाँ है ना, कि वहां पे भी लोग बैठेंगे कि मतलब सोने का, सो मोर रेवेन्यू, तो लोग और ज्यादा जाएंगे। बट उसको कट डाउन करना पड़ गया बिकॉज सेफ्टी वाइज Yeah. और कंजेशन वाइज बहुत ज्यादा हो गया था। True. सो जैसे वंदे भारत का भी चल रहा है कि हमारे पास अब ट्रेन की भी शॉर्टेज हो रही है, इंडिया बना रहे हैं। अब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अब जो वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका से जो हमारे पास जो पार्ट्स आने थे वो अभी स्टॉल हो रहे हैं। इस वजह से इसका डिले नॉट ओनली विद रेस्पेक्ट टू क्या बोलते हैं पटरी, राइट, ट्रैक्स बट अपना मैन्युफैक्चर करने में भी दिक्कत हो रहा है। But the good thing is जो भी जितने भी वंदे भारत इंजन्स है जो अभी फील्ड में they were manufactured in Bangalore. मेड इन इंडिया। Made in India. Let's go. तो वही तो अपना मेन इस गवर्नमेंट का ये अचीवमेंट बोल सकते हैं या उनका पुश है कि मेड इन इंडिया करे। आई थिंक बट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बात करेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नीड टू सी। एंड ऑल्सो जो वो 300 किलोमीटर का बुलेट ट्रेन जो प्रपोज किया है दैट विल बी मेड कंप्लीटली इन इंडिया, नॉट आउटसोर्सिंग एनीथिंग। बट Alstom जो कंपनी है दे विल बी सपोर्टिंग इंडिया व्हिच आल्सो सपोर्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, नाइस, इट्स अ गुड थिंग। तो हाँ, कमिंग बैक टू इकोनॉमिक क्लास, लाइक मेरे को ना लाइक एवरी टाइम आई वांट टू ट्रैवल आई डोंट फील लाइक a train is a good option just because of this overcrowdedness and lack of amenities and cleanliness. I always prefer going via bus or take a flight. So flight में also time duration, time तो बहुत ही कम मिलता है. So is Indian Railway trying? यार अब सीधी सी बात है कि नॉट इन सीजन एंड इफ यू आर प्लानिंग इन एडवांस, फॉर एग्जांपल रेलवेज में भी तुम्हें आजकल टिकट भी निकले 3-4 महीने पहले से तुम्हें देखना पड़ता है, IRCTC में हर बार वेटिंग होता है। एट द सेम कॉस्ट तुम अगर एसी का कॉस्ट देख लोगे और फ्लाइट्स का कॉस्ट देख लोगे, फ्लाइट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज में आ जा रहा है। राजधानी जितना पैसा ले रहा है फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली, I get flight in that same cost. Exactly. Why do I want to spend 48 hours in train again? Exactly. तो उस चीज में बट देखो अब इंडियन रेलवेज में दो पार्ट होता है, एक होता है फ्राइट, एक होता है पैसेंजर। फ्राइट में इट इज प्रॉफिटेबल, यस, बट पैसेंजर में लॉस में, अराउंड आई थिंक 68,000 करोड़ कुछ लॉस में। एंड बाय द वे अपने इकोनॉमी को 1.5% ऑफ द जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है इंडियन रेलवे। नाइस। ओके, इंडियन रेलवे लॉस में है। Not just Indian railways, I think any railways in the world are not profitable. That can be like debatable because वहाँ पे बहुत सारे जो एजेंसीज है, फॉर एग्जांपल दिस इज एक सिंगल एजेंसी के अंदर इतना बड़ा रेलवे ट्रैक करना इज वेरी बिग थिंग। और उसके अंदर तुम प्रॉफिट, अगर तुम ये बोल दोगे कि मैं एक मेट्रो लाइन के अंदर मैं देख रहा हूँ और वो तो कोई और हैंडल कर रहा है, तो वो प्रॉफिट लॉस वहां देख सकते हैं। बट एक ना सिंगल जब देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। बट ये छोड़ दो यार, मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, आई चलो लॉस हो रहा है, बट तुम्हें ये बात की गौर करनी चाहिए कि ये हमारे इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। yes.
ठीक है, ये अपना लाइफलाइन है जो इंटर्न हम लोगों को प्रॉफिट दे रहा है। So it is basically helping economy to move forward instead of एग्जैक्टली, being directly contributing to economy. इनडायरेक्टली बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है ये। Yeah. फॉर एग्जांपल कोल, हाँ ठीक है, हम कोल एक्सपोर्ट करते हैं, हाँ ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। हाँ अब इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो हम लोग के थ्रू शिप्स आते हैं, हाँ। वहां से तुम्हें अंदर अंदर जगह तुम्हें पावर सप्लाई करने के लिए वो कैसे जाता है? ट्रेन से जाते हैं, राइट। वो क्वालिटी कोल इंडिया में भले ही है, हम इतना एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से आता है हमारे पास कोल। Yeah. वो सब, इवन कोल छोड़ दो तुम, इवन तुम्हारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत हेल्प करता है। Nice. But coming back to our main point, जो selectiveness of being traveling with Indian Railways में, but I think Indian Railways are trying a lot, क्योंकि now I see stations are improved. Stations में Wi-Fi आया है सब जगह, the rail Wi-Fi, then drinking water, अमृत भारत स्कीम, Amrit Bharat scheme, yes. उसके अंदर ये सब कोशिश कर रहे हैं कि Yeah. हमें इम्प्लीमेंट करना है। आई थिंक Yeah. 500 कुछ स्टेशंस को इम्प्रूव करने का। Yeah. आई थिंक यही बैंगलोर का जो रेलवे स्टेशन है केसर, Not yes, the one more. संगोली रायना रेलवे स्टेशन, हाँ। दैट वन, राइट। हाँ सो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो यार, यू विल फील लाइक इट्स एन Airport. एयरपोर्ट। क्या मतलब, अगर नहीं देखे हो एक बार चेक करना, yeah. तो इतना अच्छा उसका बनाया है। तो आई थिंक धीरे धीरे जाके उन सब, आई वोंट से सब, हाँ बट मेजर स्टेशन ऐसे हो जाएंगे। yes. एट द सेम टाइम तुम्हें बिना टिकट के अंदर भी जाने देना चाहिए। Very true. क्योंकि recently I was seeing there was a passenger, मैं बस ऑब्जर्व कर रहा था, I'm a very observant person, उसके पास टिकट नहीं था। ठीक है। उसके पास टिकट नहीं था और मेरे बगल में ही था, और जैसे हम स्टेशन में उतरे देयर वाज अ टीसी चेकिंग फॉर टिकट्स, मैंने तो टिकट दिखा दिया, बट दैट गाय वाज वेरी स्मार्ट। तो अभी इंडियन रेलवेज ने ऑनलाइन टिकट बुक करने का ऑप्शन दिया है, सो जगह जगह पे QR कोड्स हैं स्टेशन में, तो ही जस्ट स्कैन दैट और टिकट बुक कर दिया उसने सेम ट्रेन का, एंड ही शोड इट। वाओ, आई डिडंट नो दिस, ये है। हाँ, so you can just scan it, book a ticket online without IRCTC, like ये जैसे मेट्रो में आप लेते हो ना टिकट, वैसे ले सकते हो, but this is not implemented everywhere, this is majorly in Mumbai, I guess. ओके, नाइस। जो very smart of him, अगर TC नहीं रहता you could have just gone, अगर TC होता है तो just scan and book क्योंकि it. बहुत सारे loopholes है यार, like I think half of the train जो जाता है, half of the passenger don't buy ticket. ये दिक्कत तो है, मतलब Yeah. इवन अब पता है एक और इशू क्या है, अगर तुम रेलवेज में जनरल टिकट लोगे तो जनरली वो एक स्पेसिफिक ट्रेन के लिए नहीं होता है, Yeah. समझ लो। Yeah. वो एक डिस्टेंस, मतलब वन प्लेस दूसरे प्लेस के लिए रहता है। Yes. और उसमें होता है कि एक्सप्रेस ट्रेन है, मेल ट्रेन है, कौन सा है, Passenger है, पैसेंजर है, कौन सा है, उसके बेस में तुम टिकट ले लो Yes. और कोई भी ट्रेन चढ़ जाओ। अब वहां चढ़ने के बाद वो थर्ड AC में चढ़े या स्लीपर क्लास में जाए, वहां जाने के बाद वो टीसी से बोले कि सर कोई खाली तो दे दो, या जैसे मैनेज कर ले, या तो उसी पैसेंजर मतलब स्लीपर क्लास में बैठ के चले जाए, पूरा कोई चेकिंग नहीं किया तो। दिस इज बैड ब्रो, क्योंकि एक बार मैं उड़ीसा में ट्रैवल कर रहा था, कालाहांडी को, so we were in a AC first tier something. इंडियन रेलवेज को एक CRPF का जवान को बिठाना पड़ा उधर, just to make sure nobody enters that during the night. बट फिर भी लोग जो कोच टू कोच कनेक्शन रहता है वहां से आते रहते हैं। बट दैट फुल स्ट्रेच इज आल्सो वेरी नोटोरियस फॉर रॉबरी। एग्जैक्टली, इसलिए बिठाया था भाई वो CRPF जवान को। नहीं, अगेन दिस सेफ्टी कंसर्न कम्स। उसके अलावा और एक मेजर चीज होती है जो सेफ्टी। व्हाट अबाउट द एक्सीडेंट्स व्हिच आर हैपनिंग इन इंडियन रेलवे? क्योंकि रिसेंटली 2023 से 24 के बीच में अगर आप देखो तो 7 या 6 एक्सीडेंट हुए हैं, व्हिच इज अ लॉट। अब मतलब गवर्नमेंट और बहुत सारे थ्योरीज, ये भी कंस्पिरेसी थ्योरीज बोल लो कि एक मैन्युफैक्चर्ड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये डिरेलमेंट। तो मतलब एक्चुअल में देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर्स ले रहे हैं, साइकिल डाल रहे हैं, अलग से ऊपर पूरा एक पत्थर डाल रहे हैं डिरेल करने के लिए, एंड इसके वीडियोस आए हैं। एंड ये भी कंस्पिरेसी थ्योरी है कि आईसी इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस।
ठीक है, अब मतलब चल रहे हैं अब एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, आई थिंक हाँ स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल लगाना जरूरी है, बट दिक्कत ये है ना, जैसे अब हम लोग कवच है, हाँ अब कवच सिस्टम हम्म, तुम्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 किलोमीटर के लिए yeah. 50 लाख लगता है। That didn't make any sense to me because Kavach is very simple system जहाँ पे RFID जो टेक्नोलॉजी है वो पटरी पे इम्प्लीमेंट है जगह जगह, एंड यू हैव अ RFID सेंसर हाँ on your engine, like below your engine. So whenever it passes, it gives a signal to the nearest station और वो कैलकुलेट करता है how far is your train compared to the distance of other train which is coming on the same track. So अगर सिग्नल से पहले it tracks that your train is not slowing down, it will automatically brake your train, हाँ, preventing collision between two trains. This is a simple सो very thing. 50 लाख नहीं लगेगा करने का। एग्जैक्टली 50 लाख 1 किलोमीटर में क्यों लगेगा? RFID डाल रहे हो आप लोग और GSM का यूज कर रहे हो, GPS का यूज कर रहे हो। तो कितना खर्चा होना चाहिए तेरे हिसाब से? देखो लाइक एक एस्टिमेशन, आई नो इट कैन नॉट बी 50 लाख है, 50 लाख 1 किलोमीटर के तो बहुत ओवरकिल है। 5 से 10 लाख पकड़ लो मैक्स। मैक्स। बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है ये। एंड बाय द वे हमारे पास 68,000 किलोमीटर का ट्रैक है, और इनके अगर गवर्नमेंट के हिसाब से 50 लाख 1 किलोमीटर के लिए लगता है, तो तुम्हें सोच लो कि पूरा खाली एक छोटा सा इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने साल और कितने पैसे लग जाएंगे। हाँ देखो अभी स्टैट्स भी देखो, द कवच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ओनली 2% ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। 2% भी बहुत ज्यादा है वैसे। आई थिंक कवच इंप्लीमेंट करने के लिए इस बजट में अराउंड 4,000 करोड़ से 2,000 करोड़ का कुछ बजट एलोकेशन भी हुआ है इस बार। तो या गोइंग फॉरवर्ड स्लोली आई थिंक होगा। सो सिमिलरली पटरी में कुछ है या नहीं है, आई थिंक वो भी कवच हो जाएगा तो इट कैन डिटेक्ट हो डिटेक्ट मे बी। जाएगा। नाइस, दैट इज मेन थिंग कि यू नीड अ गार्डेड रेलवे लाइन। हाँ जैसे आप जापान में देख रहे हो, देयर इज अ डेडिकेटेड लाइन फॉर बुलेट ट्रेन वेयर योर ट्रैक इज गार्डेड विथ fences, हाँ so normal public just can't cross. I think this is required, but looking at India's size and population and the network of railways here, तू भी ट्रम्प जैसे बोल के हम वॉल बनाएंगे। तो वॉल की तो जरूरत नहीं है। बट जैसे देख रहे थे अब स्टार्टिंग में, जैसे वंदे भारत लॉन्च हुआ था, गाय उड़ा रहा था वो। हाँ गाय बीच में आ रही थी और कुछ यार 18 या 20 गाय ये मर भी गए। है, पता है, मतलब एक बहुत सीरियस मैटर है ये, Yeah. कि लोगों के अंदर जब तक खुद ओन नहीं कर रहे हैं ना, ये मेरा है वह फीलिंग नहीं है। मैं देख रहा था ये ट्रेन वंदे भारत जा रहा है, लोग पत्थर मार रहे हैं, Yeah. है ना, मतलब आई थिंक ये सबको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिसोर्सेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हमारे लिए या तुम्हारे लिए, सबके लिए, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बने Yeah, कि हम सब उसको एक अपना रिसोर्स जैसे यूज करें। Very true. हम अपनी चीजों पे ऐसे पत्थर मार के नहीं तोड़ते हैं। अगर और फिर तुम जाके कंप्लेंट करोगे कि यार इंडियन रेलवे के सर्विसेज खराब है, कैसे चलेगा? अगर तुम्हें सर्विसेज चाहिए, यू ऑल्सो नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यस, क्योंकि जैसे देख रहे हो, लाइक जनरल कंपार्टमेंट से स्लीपर कोचेस में कचरा डाल देते हैं लोग, से स्विचेस तोड़ देते हैं और फैन काम नहीं कर देते बिकॉज ऑफ पीपल जस्ट पुटिंग गार्बेज इनसाइड द फैन्स एंड ऑल। लाइक पीपल आर वेरी इररेस्पॉन्सिबल। मूंगफली खा रहे नीचे डाल रहे हैं, है ना, और बोल रहे हैं कि कोच गंदा है। रोज गंदा है। So yeah, but I think comparing the economic returns of passenger trains, the freight trains are doing better than that. फ्राइट प्रॉफिटेबल है, बहुत profitable. बहुत profitable Yeah. So also I think the Indian government is building a dedicated freight corridor for this. तो अभी तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ऑप्टिमाइज किया है, बट देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू हुबली एंड तमिलनाडु, तो ट्रैक ठीक से नहीं है। विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो इन डिटेल। बट अभी भी जब से हम नॉर्थ साउथ के बारे में बात करेंगे, हम बोलेंगे नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लेट्स स्टार्ट दिस एवरीवन, इट्स नॉट नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, इट्स नदर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज वी ऑल आर इंडियंस। यस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। वेरी कि ट्रू, वेरी ट्रू। मतलब हम नॉर्थ वाले ऐसे हैं, साउथ वाले नहीं हैं, हम सब एक इंडियंस है। हम नदर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं, हम सदर्न पार्ट से बिलोंग करते हैं, दोनों अलग नहीं है, एक पार्ट ऑफ एक स्मॉल कंट्री। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। Also, I think Indian Railways have improved a lot after the electrification of the lines. क्योंकि डीजल इंजन्स जो थे, they were not at all environmental friendly.
क्योंकि जो स्मोक आता था उसमें, इट वाज इनसेन। इवन और उसका एफिशिएंसी भी कितना था, द मैक्सिमम हॉर्स पावर व्हिच अ डीजल इंजन कुड हैव प्रोवाइडेड वाज 4500 एचपी, but compared to a same size of electric engine, you are getting up to 5500 horsepower, 7700 horsepower. इतने टेक्निकल टर्म्स तेरे को ही समझ आएंगे बट But I was seeing a really good train called WAG-12, ओके जो freight carrier है, it has 12,000 HP of power. वाह, हाँ वो इतना तुम्हें पुल Most करना है। powerful engine in India, WAG-12. So research about it. तो हाँ, इससे याद आया, also have you noticed there are different colors of coaches? ओके ब्लू कोच है, हाँ, रेड कोच red coach है, है। बीच कलर का कोच है इन दिस नॉर्मल ट्रेन्स। डू यू नो द डिफरेंस? आई नो जस्ट वन थिंग, गरीब रथ का कलर क्या होता है? So I'll tell you. एंड दैट नेम आल्सो, हाँ, गरीब रथ। या व्हाई गरीब रथ? तुम लोगों को बोलना चाहते हो कि तुम गरीब और गरीब रथ में जाओ, मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? Yeah, I know they are helping the they are economic helping. class, but you can't be that direct. हाँ मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि यार तुम गरीब हो तो इसलिए तुम इसमें ट्रैवल कर रहे हो। Yeah. लाइक इट्स अ गवर्नमेंट इज ऑलवेज गिविंग, Yes. है ना? तुम थोड़ी ऐसे बोलोगे ले भिखारी, राइट? ऑब्वियसली है, Very true, मतलब very true. ओके कल कुछ ऐसे बारे में तो हाँ, तो कलर कोचेस, तो एक तो रेड कोच है। हाँ रेड कोचेस आर फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल होता है। अगेन ऐसे जैसे वो दीनदयाल कोचेस होते हैं, दे आर मोस्टली रेड, दे आर बाय अ जर्मन कंपनी, आई थिंक होफमैन समथिंग। द ब्लू कोचेस विच आर वाइडली यूज्ड इन इंडिया आर फॉर योर मीडियम एक्सप्रेस ट्रेन्स। अब जैसे बहुत बहुत देखे होंगे आप इंडिया में। और जो बीच कोचेस है, दीज आर फॉर पैसेंजर ट्रेन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ओके, जो जिसका कंडीशन एकदम मेरे को ये चीज नहीं बहुत मालूम गया था। है बहुत। Also the color differences by where the coaches are manufactured. ओके So these red coaches are manufactured in ICF Chennai Integral Okay. Coach Factory. So these blue coaches are manufactured in Bareilly. Again, these brown coaches are manufactured in Punjab. ओह नाइस। So there's a difference like that. So have like there are a lot of technical terms here, even though with the engines there are. So जैसे मैंने बोला था WAG-12, so उसमें भी जो WAG का फुल फॉर्म होता है, W स्टैंड फॉर वाइड गेज। हाँ, जो ट्रैक का साइज है दैट इज वाइड गेज, और एक नैरो गेज आता था, अभी बंद कर एक दिया है। ब्रॉड गेज भी आता है। ब्रॉड गेज भी आता है, वो बंद कर दिया ब्रॉड गेज और नैरो गेज। वेरी फ्यू लाइक ब्रॉड गेज अभी भी है I think। ब्रॉड गेज है लाइक योर हिल माउंटेन टॉप, नहीं वो नैरो, वो नैरो होगा नैरो शायद, गेज हाँ। है। तो ब्रॉड गेज बंद हो गया है, तो वाइड गेज एंड A स्टैंड्स फॉर AC ट्रैक्शन, जो AC पावर लेता है वो, एंड G इज फॉर गुड्स। अगर P डाल दोगे G की जगह तो वो हो जाएगा पैसेंजर इंजन्स। Okay. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंजन्स व्हिच कैरी गुड्स एंड व्हिच कैरी पैसेंजर्स। अंडरस्टूड। तो पैसेंजर्स के लिए द difference is from 5500 HP to 7700 HP, and anything above 7000 HP are for goods trains. गुड्स ट्रेन। So yeah, Nice. we'll come back. ये बहुत टेक्निकल हो गया। हाँ, हम जैसे हम अमृत भारत मिशन के बारे में हाँ। पढ़ रहा था एक दिन, तो एक उसमें बहुत एक अच्छी चीज मेरे को लगी कि जो भी स्टेशन रिनोवेट कर रहे हैं लोग, तो उसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जयपुर का स्टेशन कर रहे हैं, Yeah. तो वहां पे लोकल कल्चर एंड हेरिटेज के very nice. ड्राइंग्स बना के वहां शो करेंगे। तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो, Nice. जहां जाओगे वहां के लोकल हेरिटेज तुम्हें पूरे शो करेंगे। Very अच्छा, बाय द वे तुम्हें मालूम है अपना इंडिया में सबसे कॉस्टलीस्ट ट्रेन कौन सा है? कौन सा? महाराजा एक्सप्रेस। The Mysore one or the Jaipur नहीं। one? महाराजा एक्सप्रेस है, हाँ। पूरा 12 डेज या 15 डेज का कुछ होता है, Oh हाँ। ठीक है? हाँ। गेस करो कितना होगा टिकट उसका? कितना? 8 या 10 लाख। फॉरेनर्स के लिए अच्छा और है। फॉरेनर्स के लिए वो पूरा, मतलब उसमें क्या होता है कि तुम्हें एक सिटी ले जाया जाता है, फिर बस में बिठा के पूरा जितने टूरिस्ट स्पॉट्स है वो पूरा घुमाया जाता है, फिर तुम्हें लेके फिर वापस आओगे, फिर तुम दूसरी जगह जाओगे, फिर घूमोगे। बाय द वे हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे स्टेशन से पता है? Oh yeah. एक हिमालयस का है, हाँ। एक दार्जिलिंग का है, हाँ। एक मुंबई CST है और एक नीलगिरी है। 4।
Nice. I've personally seen the Darjeeling and the हाँ. Nilgiris one. Beautiful, beautiful. Oh. Also, we have to notice that how Indian railways are impacting on society with respect to jobs. क्योंकि कितना है अभी I think around 12 lakh jobs. 12 lakh jobs on the central sector is amazing. Government jobs. और Indian Railways is just one entity which comes under Indian central government. और बीच में बातें बहुत भी हुई थी कि they wanted to privatize this, they wanted to regionalize this, but still नहीं, लाइक हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम प्राइवेटाइज करेंगे तो वो अपने उस छोटे से चीज के लिए मतलब ऐसा नहीं कि पूरा इंडियन रेलवेज को प्राइवेटाइज कर देंगे. सम सेक्टर्स, सम स्पेसिफिक प्लेसेस जो है, जैसे इंडियन रेलवेज के अंदर भी तुम सदर्न रेलवेज हो गया, वेस्टर्न रेलवेज हो गया, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स को आई थिंक करेंगे तो प्राइवेटाइज कर सकते हैं. बट इन जनरल दे नो कि दिस इज द लाइफलाइन, दे कांट प्राइवेटाइज दैट. yes. मतलब ये एक नैरेटिव पूछ जाता है कि हम सब प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं, बट सब प्राइवेटाइज नहीं होगा. छोटे छोटे पार्ट्स होंगे जहां पे पहली बात, अगर प्राइवेटाइज कर दिया, हायर रेट्स हो गए तो लोग पैसा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे. तो उन्हें भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा. क्या प्राइसिंग बेटर है, बेटर सर्विस देना पड़ेगा, तो उसका भी कॉस्ट बहुत ज्यादा है. देखते हैं, मतलब अभी तो मतलब हुआ नहीं है, होगा तो फिर. But at the rate what Indian central government is maintaining this is truly remarkable. क्योंकि at this large amount they are doing a really good job. I agree 100%. अगर हम सब ठान ले के will maintain a bit, it will be a really change in Indian Railways. Exactly. एक बताएं, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए सबके अंदर, एंड गवर्नमेंट को भी ऑलवेज ऐसा नहीं है कि यार हम वंदे भारत के ऊपर हम दिखा रहे हैं दुनिया को, वंदे भारत है हमारे पास, बुलेट ट्रेन है, बट ग्राउंड लेवल में आके भी हुए हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं से ये पीछे छूट जा रहे हैं गवर्नमेंट इस चीज के लिए कि ग्राउंड लेवल पे वो ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं. I think electrification of tracks have impacted largely on environment. I mean, 96% of Indian tracks have been electrified. बहुत. तो बहुत remarkable difference आया है, right? It is contributing there, and also the rural connectivity is amazing. Amazing. It's amazing. Like ये सब भी है, पता है. अब जैसे तुम देख रहे हो कि तुम्हारे सीट में आके कोई बैठ गया, तुम्हारा कोच गंदा है, वॉशरूम्स गंदे हैं वहां के, और तुम्हारे पे कोई चोरी हो गया अंदर, ये सब के लिए डेडिकेटेड नंबर और एसएमएस बनाया गया गवर्नमेंट ने. एंड मैंने ये चीज नोटिस किया है कि मतलब एक बार तुम कंप्लेन रेज कर दोगे ना, जैसे फूड वेंडर के ऊपर कंप्लेन रेज कर दोगे ना, वो तुम्हारे पीछे आके पैर पड़ा के कंप्लेंट वापस लेने बोलेगा. इतना गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली करा. आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक आखिरी में नंबर्स डाल देंगे, जहां पे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स है वो देखना. कभी भी कोई प्रॉब्लम आए उस नंबर में एसएमएस या कॉल करके आप अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हो. very nice. इससे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को याद आया. हाँ. ठीक है, शॉर्टेस्ट प्लेटफॉर्म नेम क्या है? IB इन ओडिशा. Ib. Wow. Very nice. ओके. तो लॉन्गेस्ट नेम भी होगा कुछ अगर शॉर्ट है तो? सिंगल वर्ड. हाँ. वेंकट नरसिम्हा राजवारी पेटा. अरे भाई. 28 कैरेक्टर्स का है. हाँ. तो वंस ये है आंध्रा और तमिलनाडु बॉर्डर के पास है. लॉन्गेस्ट ट्रेन मतलब डिस्टेंस वाइज सबसे ज्यादा कवर करने वाला वो है कन्याकुमारी टू डिब्रूगढ़, असम. हाँ, असम. ओके. 4,100 किलोमीटर्स. Damn, bro. Approximately I think 82 hours. 56 स्टॉप्स है उसमें. Shit, 82 hours कितने दिन होते हैं भाई? हाँ. कितने दिन होते हैं भाई? Crazy. Also, I love that रामेश्वरम का ब्रिज जो है, पेम्बन ब्रिज. हाँ, वो बहुत ब्यूटीफुल है. What a beautiful train ride that is. And also they have that is the what is it called? ओपन होता है ओपन शिप जाने के लिए. So when I was going, so luckily ship was passing, तो हमें रोक के रखा था. वो पूरा ऐसा ओपन होता है, शिप जाता है, फिर बंद होता है, फिर हम जा सकते हैं. Bro, the good thing is the train slows down and वो 10 km/h की स्पीड पे जाता है, and तुम समंदर के बीच में हो. एंड समंदर के बीच में हो, एंड पानी इतना क्लियर है वहाँ पे कि तुम्हें नीचे दिखता है वो. It's crazy. I've traveled and it's beautiful. Everybody should travel. और एक beautiful bridge था वो गोवा वाला, दूधसागर. हाँ. The full journey is amazing, and that दूधसागर वाला part is
ब्यूटीफुल Beautiful. आई थिंक मेरा जो बकेट लिस्ट बोला जाओगे इंडियन रेलवेज में, तो वही दूधसागर वाला हो गया, रामेश्वरम हो गया, आई थिंक एक और मेरा बहुत बचा हुआ है, वो है चेनाब, जो हाईएस्ट Oh, ब्रिज yeah, है। yes. क्या सुंदर बनाया है The वो, highest bridge, right? हाईएस्ट ब्रिज इन Nice, द वर्ल्ड। nice. Amazed भाई, मैं भी अपने बकेट लिस्ट में डालने वाला हूँ ये पक्का मतलब या डालना। क्रेजी क्रेजी। एक और मस्त है, मतलब इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली। हाँ, कर्नाटका में है। डैम ब्रो। 1.5 किलोमीटर का है। इंडिया का है या पूरे वर्ल्ड का है? आई थिंक इंडिया का है वो। हाँ, इंडिया का है, जो 1.5 किलोमीटर का है। क्रेजी। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखोगे, एक ट्रेन स्टेशन टू स्टेशन। स्टेशन मतलब एक ट्रेन जो जाता है, हाँ वो 3 किलोमीटर का है। हाँ। नागपुर टू अजनी कुछ जगह है। ओह, वैसा 3 है। किलोमीटर के लिए भी। तो मतलब ये आई डोंट थिंक ये चीज जो हम लोग बहुत ही सिंपल रखें, जस्ट लॉन्ग करना चाहिए हमें। या तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, हाँ, ठीक है? हमारे इंडियन रेलवे का मैस्कॉट क्या है? मेरे को याद नहीं और मैंने कुछ देखा नहीं एक्सेप्ट फॉर द लोगो व्हिच हैज अ ट्रेन इन इट। मैं बोलूंगा तो मैं याद आ जाएगा, ठीक है? और इसका नाम है हाँ, भोलू। ओके। भोलू क्या है? हाँ एक एलिफेंट है हाँ। जो रेलवे गार्ड का ड्रेस पहना हुआ है। ओ, जो लैंप पकड़ के, हाँ, अरे वो वाला है। मैं बहुत पहले देखा था बचपन में, बट अभी वो दिखता नहीं है स्टेशन में। वो हमारा मैस्कॉट है। 150 इयर्स जब हमारा इंडियन रेलवे को हुआ था 2002 में, हाँ। तब उसने रिलीज किया था। डैम ब्रो, नाइस। विल पुट दैट समवेयर हियर हाँ, सो मतलब दैट तुम्हारा भी मेमोरी ये हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। नाइस, इंटरेस्टिंग। आई थिंक लेट्स नॉट मेक दिस बड़ा, एक छोटा सा रखें। तो अच्छा कन्वर्सेशन था। यस, नेक्स्ट टाइम कोई अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको कोई भी टॉपिक्स आप जिस चाहते हो कि हम जिस पे बात करना चाहो, आप जानना चाहोगे, सीखना चाहोगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, प्लीज कमेंट ऑन बिलो। एंड थैंक्स फॉर शोइंग लॉट ऑफ लव ऑन द लास्ट वीडियो। जो यस, कमेंट्स आए थे, वी रियली अप्रिशिएटेड इट एंड इट लेड अस टू मेक दिस वीडियो विद फुल हार्टेडनेस एंड विल कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। एंड जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे, प्लीज कमेंट डाउन। एग्जैक्ट। We are happy to take that on. So yeah, we'll meet on next Wednesday with one more interesting episode. So till then, see you. Like, Bye. share, subscribe, नमस्कार। comment. Namaskar. ओके, see you.